काम करने में लग गए आप सौरभ बोगला जी। अब लोगों को उजाड़ने का काम करने लग गए आप। लोगों को उजाड़ने का काम सौरभ बोगला जी आप करने लग गए। बंगाली समाज को जो है कि तुम क्या कहते 10-10 साल तुम्हें 10 बार जिताया सौरभ बोगला जी। इसी बंगाली समाज ने आपको 2-2, 3-3 बार जिताया है। आज आप उनके घर उजाड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, वहां पर जन्मदिन का ये तोहफा दे रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। गरीबों के घर उजाड़ने लग गए आप। चल भैया तू ले जा। इसको रहने दे, इसको रहने दे, इसको रहने दे। ये हमारा ही भाई है, हमारी तरह वो ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है भैया। हटाएगा हटा। चल भाई तेरे से कोई नहीं, तो तू तो है, तुम अपनी ड्यूटी बंद है उसकी नहीं तो आप ले जाओ, कोई बात नहीं। और भी लोग आ रहे हैं, भीड़ बोल ले। तुमसे थोड़ी झगड़ा है हमारा, तुमसे थोड़ी है। तुम अपने चलो गलती है, हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। चलो हम डाल दे रहे, चलो देखिए ये जगह बहुत पहले से यहाँ पे बंगाली लोग सब, आप देखो इनकी झोपड़ियाँ कितनी पुरानी बनी हुई हैं। और थोड़ा इधर आ जाओ, देखो मंदिर भी बना हुआ है इनका। ये मंदिर भी यहाँ बना हुआ है और यहाँ पे ये बहुत सालों से रह रहे। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? 40 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और मैं मुझे कहने में आज कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे इन लोगों को, ये सब लोगों को सरकार ने जहाँ पे भी आए बैठे, माननीय तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने सिडकुल बनाया, जो सरकारी भूमि थी उसमें सिडकुल बना दिया जो बची हुई थी। अभी भी बहुत सारी जमीन यहाँ बची हुई है, उसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे जो हंगामा हो रहा है, ये बेचारे रह रहे हैं, इन लोगों को उजाड़ने का काम ये माननीय सौरभ बोगला जी मंत्री जी जो है करवा रहे हैं। यहाँ पे ये बना रहे हैं, मेरे ख्याल से क्या मछली का कुछ करवा रहे हैं, है नहीं? ये कहीं पे भी यही जगह बची है इनको। एक तरफ वहाँ पे जो है राजनगर के अंदर, वहाँ पे ये आंचल की फैक्ट्री लेके आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ठगे जा रहे हो। जिस तरीके से किसानों की चीनी मिल, जिस तरीके से सितारगंज की चीनी मिल माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री पहले रहे नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने बनाई थी, जहां पे हमारे लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिला था, किसानों को भी गन्ने की फसल बेचने के लिए मिलती थी, व्यापार भी हमारा शहर का अच्छा हुआ था। उस फैक्ट्री को सबसे पहले तो सरकारी पैसा लगा के इन्होंने उसका वो कराया, काम करवाया सरकारी पैसा लगा के, और उसके बाद उसको जो है निजी हाथों में दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया निजी हाथों में, अपनी जो है बैकडोर से पत्ती उसमें रख ली, उसमें हिस्सेदार हैं ये, कहें कुछ भी। इसी तरीके से आज की तारीख में ये एक्वा पार्क बनाएंगे, कल को आज सरकार का पैसा लगाएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे, उसमें ये ऐप बनाएंगे और उसके बाद इसको घाटे में दिखाएंगे और फिर किसी अपने आदमी को पीपी मोड पे दे देंगे। ये सिर्फ सरकारी जमीनों को हथियाने का इन्होंने एक तरीका बना रखा है। इसी तरीके से जो आंचल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, मेरे साथियों ध्यान से सुन लो, जो आंचल की फैक्ट्री लगा रहे हैं वो भी ये जानबूझ के वहां पे लगा रहे हैं और उसको भी बाद में ये घाटे में दिखाएंगे कि इसमें घाटा हो रहा है, फिर उसे प्राइवेट हाथों में दे देंगे और अपने किसी आदमी को दे देंगे और उसमें अपना हिस्सा रख लेंगे। सरकारी जमीनों को लूटने का इन्होंने एक साधन बना रखा है। आज भी समय, आप सब लोग जाग जाओ। जहां पे हम वर्षों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे कई पूर्वजों का आपने दाह संस्कार भी किया होगा। अगर ये लोग जो है, अगर देश के लिए लड़ाई लड़ी बंगाली समाज ने, कितनी कुर्बानियां दी, और उसके बाद यही लोग उजड़े। हिंदुस्तान का बंटवारा इन्होंने तो नहीं कहा था कि हो जाए, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने की वजह से ये लोग भी और सरदार परिवार भी, बहुत सारे पंजाबी लोग भी उजड़ के आए। उजड़ के आने के बाद इनको यहाँ पे तराई के अंदर बसाया गया तत्कालीन सरकार ने, उन्होंने इनको जमीनें देने का काम भी किया। अब कुछ लोग जो बाद में आए, जिनको नहीं जमीनें मिल पाई, आपकी सरकार आई, आपको दे देनी चाहिए थी। अगर कोई काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई तो आपको कर देना चाहिए था। आप क्यों नहीं इनको मालिकाना हक दे देते? अगर आपको यही जमीन चाहिए थी तो पहले इनका पुनर्वास कर देते। क्या जमीन हमारे पास है नहीं? अगर आज ये बेचारे उजड़ के यहां से कहां जाएंगे, तो इनका पुनर्वास कर देते, कहीं पे इनको जमीन दे देते, उसके बाद आप ये जमीन ले लेते। आपने आगे सीधा बुलडोजर चलाना चालू कर दिया और कोई नहीं, वो भी बंद हो जाएगा बेटा। और ये इसके बच्चे के ऊपर इन्होंने केरोसिन डाल दिया और इसको झोपड़ी में फेंक दिया कि मरना तो अपने झोपड़ी में जाके मर, है नहीं? ये बिल्कुल ऐसा उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड जो है संघर्ष करके, यहाँ के क्रांतिकारियों ने संघर्ष करके इसलिए नहीं बनाया उत्तराखंड कि यहाँ पे लोगों को उजाड़ा जाए,
यहाँ के रोजगार को छीना जाए, यहाँ के गरीबों को उजाड़ा जाए, मजदूरों को उजाड़ा जाए, यहाँ के किसानों के साथ लूटपाट करी जाए। एक एक करके मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी हैं, कि सारे लोग एक हो जाओ। ये एक एक करके कभी ये मजदूरों का शोषण करेंगे। यहाँ तमाम फैक्ट्रियां जो सिडकुल में कांग्रेस ने लगाने का काम किया था, उनको रातों रात एक मिनट में बंद कर दिया उन्होंने, और मजदूर बेचारे धक्के खाते रहे। उनकी सुनने वाला कोई नहीं हुआ, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। रातों रात फैक्ट्रियां बंद करके यहां से उद्योगपति भाग गए, और उसके बाद जो उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं हुआ और उनको उजाड़ दिया गया। ऐसे साथियों, सभी को उजाड़ने का काम ये लोग करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे इनके लिए संघर्ष करने के लिए। आप भी हमारी बात जहां तक सुन रहे हैं, आप वहां तक पहुंचने का, यहाँ पे पहुंचने का, आज इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आज माननीय हरीश रावत जी भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत जी, वो भी भैया एक मिनट, दरोगा जी, हाँ ले जाओ यहाँ से। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी सितारगंज में आ रहे हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो वहां पे सितारगंज में हैं, वो माननीय हरीश रावत जी को भी ये सूचना देने का काम करें, ताकि यहां पर आकर वो इन परिवारों के साथ खड़े होने का आज जरूरत है। आज कांग्रेस पूरे दमखम से आपके साथ खड़े होने का काम करेगी, और जब तक इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे, जेसीबी मशीन नहीं चलने देंगे। अगर ये चलाएंगे तो ये हमारी लाश के ऊपर से चलाएंगे। वो यहाँ से वहाँ लेकर चला। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर चलाओ, इसको ले जाओ अभी फिलहाल। देखो, मैं ये पहले भी कहना चाह रहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, ये धीरे धीरे जो है कि जैसा कि नवतेज भाई ने बताया, ये बिल्कुल चाल है इनकी। ये क्या करेंगे, सारे लोगों को उजाड़ कर, सारे लोगों को, ये देखिए गरीब लोगों को उजाड़ कर सुबह सुबह लेकर आ गए। ये सब गरीबों को उजाड़ने के बाद, इन बंगाली समाज को उजाड़ने के बाद, और इस पे जो ये उद्योग लगा रहे हैं, ये उद्योग घाटे में दिखाकर फिर इसको जो है कि दे देंगे, और लोग जाग नहीं रहे। ये बिल्कुल समझ लो कि ये मत सोचो कि आज इनकी झोपड़ी का नंबर है, हमारी झोपड़ी का नंबर नहीं आएगा, हमारे घर उजाड़ने का नंबर नहीं आएगा। ये बिल्कुल सोचो मत आप, नंबर सबका आ जाएगा, सबको उजाड़ने लग जाएंगे। जैसा कि अभी हमें पता लगा है कि माननीय हरीश रावत जी को भी ये सूचना पहुंच गई है। हो सकता है थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और हम सब लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस तरीके से उजड़ने नहीं देंगे। और जितने भी लोग बंगाली समाज के हो, चाहे अन्य किसी समाज के हो, जो यहाँ पर बैठे हुए, ये समझ लीजिए कि ये उजाड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और उजाड़ने का काम देखो इन्होंने प्रारंभ कहां से कर दिया, जिस बंगाली समाज से लगातार ये जीत दर्ज कर रहे हैं। लगातार ये आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं ये वहां जाके, और यहाँ लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। ये लाओ ना, जैसे भी मार दो फिर इन लोगों को, एक ही बार में मार के खत्म कर दो। परिवार एक हो या परिवार 10 हो, परिवार तो परिवार है भाई। एक आदमी की जान की कीमत कितनी हो सकती है, ये हम लोग समझते हैं ना। उनके लिए क्या है, बड़े आदमी है वो, उनके लिए कोई जान की कीमत नहीं है। वो तो चुनाव अभी आएगा तो हाथ जोड़ने आएंगे, वो अभी उजाड़ने आए हुए हैं वो। आप ये समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भाई आपको जमीन चाहिए, उद्योग लगाना है, ठीक है, फेज 2 की बहुत सारी जमीनें हैं, आप वहां पे करिए। और फिर भी अगर आपको ऐसी ही जमीनें चाहिए जिसपे बसावट है, जिसपे लोग निवास कर रहे हैं, तो आप उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दीजिए, आप ले लीजिए, अच्छी बात है। आप इस तरीके से आके उजाड़ देंगे, उजाड़ने के बाद जो है कि आप कहाँ जाएंगे भाई? ये लोग बताए ना, आप प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि है ना, आप बताएं भाई कहाँ जाएंगे? आप ही बता दो, आप ही हमारे अगर नेता हो तो बताओ ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट देने के बाद हमारे घर तोड़ दोगे आप? तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा। अगर इस बात को अब भी अगर ये लोग नहीं समझे तो ये संघर्ष बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, फेज 2 दे बेच ना, पहला ये बताएंगे बहन जी क्या हुआ? हमारा मामला ये है कि हम 40 साल से बैठे यहाँ पे, 40 साल से पहले बैठे, कागज हमारा 40 साल से चल रहा है। हम 40 साल से बैठे हैं, हमारा ये चलते आ रहा है, कागज चलते आ रहा है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, यहाँ पैसा खाया वहाँ पैसा खाया, पैसा हम देते देते हम तो कर्ज में डूब ही गए। फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा मिट्टी हमारा रह जाए, हम कर्ज में डूब जाए, लेकिन हमारा थोड़ा मिट्टी बच जाए, हमारा थोड़ा सा जमीन हमारा रह जाए। हमारे घर के, हमारे जमीन के साथ ही 200 एकड़ जमीन पड़ा है, उन्होंने वो जमीन नहीं देखा, डायरेक्ट जहां हम थोड़ा सा 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन करके हम खा रहे, हम उसमें थोड़ा फसल उगा के हम लोग खा रहे, अपना पेट बसा रहे, उसी में आके लग गया कि तुम लोग उठो। 2 साल पहले कह रहा है कि तुम लोग उठो, सौरभ जी कह रहा है कि तुम लोग यहाँ से उठो, फिर हम देखते हम क्या करते हैं। फिर हम नहीं, हम फिर सुनवाई करी, देखते हैं ये 5 साल पहले हम सौरभ जी के पास गए, जब उनका वोट था, हम गए, उनसे मिला, उनसे घूमा, उनका वोट के लिए आवाज उठाया कि इनको वोट दो, इनको वोट दो। वो कह रहा है कि हम जीते या ना जीते हम आपका काम करेंगे, सिर्फ हमारा थोड़ा सा मिट्टी के लिए हम गए थे उनके कि हमारा थोड़ा जमीन हमें दे दो। कह रहे हम जीते या ना जीता हम आपका काम करेंगे। फिर उसमें से 2 साल हो गया, 2 साल बाद हमारे कान में खबर आया कि हमारा जमीन पूरा ले लेगा वो।
पूरा 40 एकड़ जमीन उनको चाहिए। 20 एकड़ जमीन तो हम लोग खा रहे थे। 7-8 फैमिली, एक गांव बसे है यहाँ पे, एक गांव है, 7-8 बैठे हम लोग यहाँ पे। तो वो कह रहे कि यार ऐसा नहीं होगा। हम कह रहे सर आप तो हमारा पूरा जमीन ले रहे हो। हमारा कान में आ गया कि आप पूरा जमीन ले रहे हो। कहाँ ले रहे? एक भी जमीन, हम कोई जमीन नहीं ले रहे। और ये सरकार जो है वो हम कुछ नहीं करेंगे। आप लोग चुपचाप बैठ जाओ। वहां से 1 साल बाद फिर हम लोग गए, फिर हमारे कान में सुनाया आया कि ये जमीन पूरा ले रहे। फिर कह रहे कि हम 1 साल बाद गए, कह रहे कि नहीं हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको 1 एकड़ जमीन, 1 इंदिरा आवास और 1 नौकरी हम आपको देंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया। फिर 1 साल बाद, 5 साल से चला आ रहा है, 1 साल बाद फिर हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। ये बहन जी, ये बेवकूफ बना रहे हैं, उजाड़ के फेंक देंगे। मैं बहन जी आपको बताऊं, इन लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग हम तक ना पहुंचे। उत्तम आचार्य जी आज से पहले, कितने साल पहले आए थे आप उनके पास? आपके पास आए थे कि संघर्ष करते हैं, आप लोगों को बचाते हैं, लेकिन आप लोगों को इन्होंने उल्टा रास्ता दिखा दिया। ये सिर्फ ये चाहते थे कि विपक्ष के लोग ये कहीं कोर्ट में ना जाए, कोर्ट से स्टे ना ले लें या कोई और बात ना करें, उनको आने नहीं दिया हमारे पास। दीदी हम कर रहे हैं, धोखा दिया है इन्होंने। मेरी दादी को विधायक जी ने इतनी जोर से डांटा कि अब बोलूं, औरत के साथ ऐसे बात करते विधायक। वो पहले बोले मैं वकील रह चुका, तू मुझे समझा रही है, ऐसे बोला मेरे दादी को। क्या मेरी दादी ना समझ है? हाँ, वो पूरे 50 साल से यहाँ पर है ना, बचपन से नदी पार मार। किसने? वो विधायक जी ने वो बताओ। आज वो अपने जन्मदिन मना रहे हैं, वो वहाँ पर खुशी मना रहे हैं और हम लोग अपने नरक में डाल दिया। बता रहे हैं, हम तो भगवान मानते थे, भगवान मानते थे उनको अपने दिल में बटा के रखे थे। हमने ये नहीं सोचा कि हम खिलाफ जाएंगे उनके, पर हमें मजबूर किया गया खिलाफ जाने के लिए। ये भी कहा कि हम आपको खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया, हमें खिलाफ जाने के लिए। उनके हाथ में कुछ नहीं है। हमने कहा अरे सर आप तो हमारा, यहाँ पर सब बोलेंगे, बोल रहे हैं कि सबको उजाड़ के छोड़ेंगे, सबको उजाड़ के। ये कोई मंत्री की प्रधानमंत्री की बात है? ये विधायक जी की बात है? ये कोई विधायक जी का बात है? मजबूर कर दिया, हमें मजबूर कर दिया। घर तोड़ रहे थे, हमें कोर्ट मजबूर में, कोर्ट हमें कोर्ट तो भाई आप कुछ बताइए। कोर्ट जाने के लायक है सर? उत्तम आचार्य जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। हम कोर्ट जाने के लायक है? कोर्ट हम जाना ही नहीं चाहते। आप लोगों को उन्होंने बस ये था कि आप कोर्ट ना जाओ, आप कोर्ट ना जाओ। अगर आप कोर्ट जाते हैं सारा रुक जाता था। दिखाया तो कह रहे कि हम और हमारा सास, हम दोनों गए, कागज दिखाया कि सर ये हमारा जमीन का कार्रवाई मत। कह रहे कागज की कार्रवाई मत करना, कागज छोड़ो और अपना देखो, हम करेंगे आपके लिए, कुछ करेंगे हम है। लेकिन आज तक हमने तो इनको नहीं बुलाया, ये सर जी को, ये बाबूजी को हमने तो नहीं बुलाया। इन्होंने हमारा दुख दर्द देखा, ये चले आए। अरे आप एक बार आते हमें देखने के लिए, कहीं पर नहीं जाते वो। हमारा विधायक जी आप एक बार आते हमारा, सब उनके पैर पकड़ो, वो भाई क्या हो रहा है, हमारा पैर पकड़ो साहब। फिर भी हम तुम्हारा वहाँ जन्मदिन मना रहे हो, हमारे यहाँ मरमदिन कर रहे हो। एक मुर्दा घर बना के छोड़ दिया, सब 200 एकड़ जमीन पड़ा है। बन रहा है ना यहाँ पर, ये पाल ले लो, ये नहीं बनेगा, ये सब खंडाला बन के रह जाएगा, ये नहीं बनेगा। ये सब खंडाला हो जाएगा। मना नहीं किया, हमने तो कहा था कि पार्क बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमारा साइड में करके बनाओ। आ जाओ, कोई नहीं, आप लोगों को न्याय मिलेगा।
वो कह रही है कि ताऊ जी का हुआ है, वो सुमित को करूंगा। क्या ना यहाँ आ जाए यार। पल्ली ले आ नीचे बैठने वाली, नीचे बैठने वाली। और सब एक ही साथ बैठो भाई, जिधर भीतर हो गए तो काम अब खराब है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये उजाड़ देंगे तुम्हारा घर। सब आओ तो भैया कर लो, अगर सब खड़े हो जाएंगे तो कैसे हटा लेंगे? आओ खड़े हो तुम जाके दर्जा मिल गया। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? धन्यवाद आपके चैनल को। जिस प्रकार के गरीबों का शोषण, गरीबों का जो उजाड़ने का काम माननीय सौरभ बोगुना जी, आज आपकी जन्मदिन आप मना रहे हैं, बड़े बड़े केक काटे जा रहे हैं, हर गांव में बड़े बड़े होर्डिंग्स से आपके कार्यकर्ताओं को धमका के आप लगाने के काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप दीर्घायु रहे, अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जिस बंगाली समाज ने आपको जो है वोट देकर, आपके बाप को वोट देकर जो है मुख्यमंत्री और जो है आपको मंत्री बनाने का काम किया, उस बंगाली समाज को जो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए माननीय बोगुना जी आपको। आप जिस थाली पे खाए उस थाली पे जो अब जो हराम करने का काम कर रहे बोगुना जी। आज मैं बंगाली समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं सौगात खाता हूँ बोगुना जी, आपके जन्मदिन पर हमारी लाश के ऊपर से आप जो बंगाली समाज को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, इस माता बहनों के साथ जो मरने का काम करेंगे। आज सौगंध खाते हैं, इनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे आपको, और गढ़वाल से आके आप दादागिरी कर रहे हैं। आप कर लीजिए जितनी भी करना है आप तलाशी कर लीजिए, मगर आज इस माता बहनों के जो है आंसू को जो है एक कीमत जो है आपको चुकाना पड़ेगा माननीय बोगुना जी। सौगंध खाते हैं जो है आपके जो है जन्मदिन पर, जेल भेजिए जेल, अपने गुंडों से मरवा दीजिए, मगर इस तरह से जो तानाशाही जो है किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है, अब अपने जो है वहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको, रहने दीजिए। गढ़वाल के लोगों ने आपको जो है वहाँ से भगाने का काम किया, और यहाँ पे भोले वाले जनता को जो आप बरगला के जो है उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बैठो भाई, ऐसे लगा जो बोले मान्य धामी जी, आप आके देखिए सीतागंज विधानसभा से कितनी अत्याचार किया जा रहा है आपके सरकार द्वारा। यहाँ के कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना जी द्वारा लोगों को जो है विकास के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, उनको सड़कों पे फेंका जा रहा है अपने जो पुलिस बल के द्वारा। सौरभ बोगुना मुर्दाबाद, सौरभ बोगुना सौरभ बोगुना, हमारी मांगे पूरी करो। रामजीदा, तुम मेरा वाला मोबाइल दो। अरे प्रोजेक्ट से हम थोड़ी ना मनाते हैं, हम तो कह रहे थे कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, थोड़ा सा हमारा एक साइड में करके, इतना सारा जमीन 200, 250, 300 एकड़ जमीन पड़ा है, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन हमारा ये जो थोड़ा सा हमारा एक साइड में करके फिर आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। नहीं चलेगी बोगुना, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का उजाड़ना बंद करो, बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे। अरे हम तो खुश थे कि प्रोजेक्ट आया, हमारे घर के सामने एक प्रोजेक्ट आया, हम तो खुश थे, लेकिन इन्होंने हमने थोड़ा सा एक साइड में करके अपना प्रोजेक्ट बना लेते। हमने प्रोजेक्ट से तो विरोध तो नहीं है ना। आप कितने परिवार हैं यहाँ पे? हैं? कितने परिवार हैं यहाँ पे? हम लोग 8-10 परिवार है यहाँ पे। एक गांव है, देखिए यहाँ पे सरकारी जल का टंकी भी दे दिया, सरकारी बिजली भी है। अरे जब हम कीड़े मकोड़े में मर रहे थे, इतने पानी में मर रहे थे, तब कहाँ थे ये सरकार? तब तो दिखाई देना चाहिए था ना कि वहाँ हमारा सरकार का जमीन है थोड़ा सा है?
अब जब हम थोड़ा सा बिजली लाया, सरकार का हमारा सब कुछ दे रहा है, तभी कह रहे हैं कि ये सरकार का जमीन है। तो पहले उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ से 40 साल पहले उठा देते हैं, 30 साल पहले उठा देते हैं। भैया 3-4 हमें वो बना दो, फ्लैक्स बना दो, ठीक है। और यहाँ पे बैठने से नहीं होगा, बैठेंगे सुबह चौक पे, तभी बंगाली समाज जागेगा, ठीक है। सब जागेंगे, सब यहीं आएंगे, सब जागेंगे। ये लड़ाई केवल बंगाली समाज की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सितारगंज क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की लड़ाई है। हाँ, सबकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। सब मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। ये वो बंगाली समाज है जिन्होंने देश की आजादी लेने के लिए कुर्बानियां दी, जिनके पुरखों ने शहीदियां दी, तब ये देश आजाद हुआ। आज जो अगर देश आजाद हुआ, ये लोग ये यहाँ से निकल के गए नहीं कहीं लड़ाई लड़ने के लिए। ये बताए ना, ये कौन से इनके खानदान से शहीद हुआ, कोई इनके खानदान से कोई शहीद हुआ? ये सर लोग हमारा उजड़ के आए हो, बताओ। और हम लोग उजड़ के, हमारे पुरखे यहाँ पे आए, तब हमें यहाँ पे जगह मिली। सब लोग हम पाकिस्तान से उजड़ के आए ना, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से उजड़ के आए। वो हिंदुस्तानी तो था, हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। जब देश आजाद हुआ, उसका बंटवारा हम लोगों ने थोड़ी कहा कि बंटवारा करो, सब यहीं गुजर गए, यानी इनके पुरखों ने बंटवारा किया यहीं पे आए वो। और हम लोगों को यहाँ बसाया। जब बसाया उस समय यहाँ पे क्या था? कुछ भी नहीं था, है नहीं। यहाँ पानी था, मगरमच्छ थे, मच्छर थे, जंगल था, शेर था। सबसे लड़ाई लड़के हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे कितनी कुर्बानियां यहाँ पे दी, और तब जाके इस जगह आबाद किया। आज इनकी नजर पड़ गई जमीन पे, ये सारी जमीनों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर डरते थे। ये बताओ, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे थे। आपने जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले जो लोग यहाँ पे रह रहे थे आज तक, उन लोगों के रहने का इंतजाम करो। पहले उन लोगों को जमीनों के पट्टे देने का काम करो, पहले उनके घर बनाने का काम करो, उनको बसाने का काम करो। उसके बाद आपका विकास किस काम का? आप ये बना रहे हो, यहाँ पे नौकरी करेगा कोई आगे बाहर से, कोई गुजरात से आगे नौकरी करेगा, कोई उत्तर प्रदेश से आगे नौकरी करेगा, कोई राजस्थान से आगे नौकरी करेगा। यहाँ वालों को क्या मिलेगा? यहाँ वालों को क्या मिलेगा? इनके घर उजाड़ दे रहे हो तुम। सबसे पहले इनको जमीनों के पट्टे दो, इनको घर बना के दो, इनके लोगों को नौकरी दो यहाँ पे, और ये सब लिख के दो, तब समझौता होगा। बातों से बात नहीं चलेगी। 5 साल से आप लोग इनको जो है बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। आज हमने देखे, ये बहनों को देखो, ये बेचारी रो रो के इसके होठ सूख गए। इसका दिखाओ जरा, चेहरा दिखाओ आगे का लाके। ये बहन के हमारे देखो होठ सूख गए बेचारी के रो रो के। ये जब जिसके कहीं घर, जिसने घर बनाया हो ना, उसे पता होता है कैसे बनाया, चाहे वो झोपड़ी हो, कितनी मेहनत करके बनाई जाती है। आज कह रहे हैं कि उठो, परसों नोटिस दिया हमारे हाथ में, ये बताओ, येलो नोटिस, और आज हमारे उठाने आ गए। हमें उठाया तो हमारी व्यवस्था कोई नहीं, आज कल दिया और आज बोले उठ जाओ। हमारी व्यवस्था कहाँ की दिखाइए। आज यहाँ प्रशासन भी, हाँ जी, बातचीत करते हैं कांग्रेसी नेता नवतेज पाल सिंह जी और हरीश दुबे जी से। ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक्वा पार्क बन रहा है, यहाँ पे एक्वा पार्क बन रहा है। आप सकते हैं बंगाली समुदाय के भी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ काफी मौजूद है। मैं आपको बता दूं, इनसे बातचीत करते ही एक्वा पार्क बन रहा है, और जितनी यहाँ फैमिली यहाँ बसी हुई हैं, इनका आखिर होगा क्या? ये जाएंगे। देखिए, एक्वा पार्क बनाए या ये आंचल की फैक्ट्री बनाए या और फैक्ट्रियां बहुत सारी लगी, जो पुरानी फैक्ट्रियां लगी, जो आप कह रहे हो कि विकास होगा, फैक्ट्री लगने से रोजगार मिलेगा, जो पुरानी फैक्ट्रियां लगी, पिछले 15 साल से आप यहाँ पे हो, तीसरा टर्न है आपका, मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी आपने यहाँ पे बिता लिया, विधायक का बिता लिया, आज मंत्री का भी खत्म होने वाला आपका है। आपने कितने लोगों को उसमें रोजगार दे दिया? 70% का जियो था। कितने शक्ति फार्म के लोग, कितने सितारगंज के लोग वहाँ पक्के में नौकरी कर रहे हैं, बताओ जरा। और तमाम फैक्ट्रियां आपने पैसे ले लिए और उनको भागने की परमिशन दे दी आपने। किसी भी कर्मचारी जो थे उनको न्याय नहीं मिला, हड़ताल कर करके मर गए वो। गुजरात अंबुजा के आज कर्मचारी जितने भी धक्के खा रहे हैं, वो बेचारे उजड़े पड़े। पता नहीं कोरोना काल में बेचारों को यहाँ से जाना पड़ा, उनको उजाड़ दिया। हैंज फैक्ट्री कहाँ गई? उसे बंद कर दिया। आप बनाओ, एक्वा पार्क बनाना बनाओ, जो कुछ बनाना बनाओ, लेकिन गरीबों को उजाड़ के मत बनाओ। आप अगर गरीबों को घर नहीं दे सकते, नहीं बना सकते। ये पुरानी सरकारों ने देखो लाइट दी, इनको टंकी यहाँ पे दी है, ये घर दिए हैं, आवास दिया है, सरकार का पैसा लगा है। अगर ये रहते थे यहाँ तभी तो दिया गया है। बिजली भी यहाँ है, बिल्कुल सब कुछ है। यहाँ तो ये कह दो कि आप देखो, यहाँ पे तमाम उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकारी जमीनों के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और सरकारों का ये प्रयास है कि उनको किसी तरीके से मालिकाना हक दे दें, हम उनको जमीनों के पट्टे दे दें, उनकी जमीनें पक्की करने का काम कर दें। कितने परिवार? लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप यहाँ पे करो? 8-10 परिवार, ये 8-10 परिवार यहाँ पे हैं, बाकी ये नदी के पार हैं, गाँव है नहीं, पूरा छोटा सा एक गाँव है, 200-250 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये सुना आपने। अब बातचीत करते हैं हरीश दुबे भैया से।
ये इस विषय में क्या कहते हैं? जैसा कि आपने सुना 200-250 लोग यहाँ पे हैं, परिवार हैं, परिवार उजड़ जाएंगे, इनका ये कहना है। परिवार भी आपको रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है, तो बन रही है वीडियो में। आप ये देखिए कि मैं लगातार ये कह रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले भी उत्तम आचार्य जी ने हमको बुलाया था, हम लोग गए थे। राजनगर का एक मामला था, उस मामले को हमने उठाया था, नवतेज भाई भी उस समय साथ में थे, और उस समय ही हमने ये कहा था कि अगर सारे लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे तो ये जो है कि सबकी झोपड़ियां जला देंगे, सबके लोगों को उजाड़ देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम उजाड़ने का हम तो जब से देख रहे हैं। आप ये देखिए कि आज उत्तम दा एक बार आप उत्तम दा एक बार आप ये देखिए कि आज जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो कैबिनेट के मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, ये देखिए बंगाली समाज, मैंने पहले भी ये बात कही, इस बंगाली समाज ने 3 बार, एक बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने तो इसी बंगाली समाज ने उनको जिता के आगे भेजा, उसके बाद जो है कि वो विधायक बने तब इसी बंगाली समाज ने उनको आगे जिता के आगे भेजा, अब कैबिनेट मंत्री बने तब भी इसी बंगाली समाज ने जीता। और वो कह रहे थे, बहन जी अभी बता रही थी कि वो ये कह रहे थे हम जीते हैं हारे हैं, लेकिन आपको जो है कि हम बसाने का काम करेंगे, आपको नौकरी देने का काम करेंगे। और जैसी वो जीते और जीतने के बाद देखो इन्होंने क्या कारनामा चालू कर दिया, उजाड़ने का काम चालू कर दिया, उजाड़ने का काम चालू कर दिया। अगर उन्होंने सौरभ भाई ने ये वादा किया है कि हम आपको जगह देंगे, यहाँ से अगर एको पार्क बन रहा है या कोई फिर वर्किंग काम होगा तो वो जगह देंगे, हो सकता है इसकी बात कहीं उनको जगह देंगे। हो सकता है, आप कैसी बात कर रही है बहन जी, हो सकता है 2 बार, 1 मिनट नहीं मेरी बात सुनो, आप ये कह रही हैं कि हो सकता है, भैया मेरे बात तो सुन ले, 1 बार जिता दिया, 2 बार जिता दिया, कैबिनेट मंत्री जिता दे, इसी धोखे में अभी तिबारा जिता दे, काम खत्म हो जाए, उनका भरोसा क्या बिल्कुल नजदीक आ गए, 2027 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, पूरे कैबिनेट 5 साल नहीं दे पाए, अब हम फिर भरोसा एक बार करें। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं सारे लोगों को, सारे समाज को, पूरी विधानसभा सितारगंज के समाज को ये उजाड़ने का काम करते हैं। आज वहां जन्मदिन मना रहे हैं, ये आज अपना केक कटवा रहे हैं, और कैसे हैं आपके बंगाली समाज के वो लोग जो आपको उजड़ते हुए खुशियां मना रहे हैं उनका केक काट के। मैं तो कहता हूं भाई आप कैसे लोग हो, अपने ही लोगों को नहीं बचाना जानते हो आप लोग उनसे मिल गए। ठीक वही होता है ना, जैसे हमारे भारतीय कई मिल गए थे तो गुलाम हो गए थे हम, ठीक उसी तरीके से जो हमारे लोग उनके साथ जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैया हमें उजड़वाने का काम आप मत करो, आप तो हमारे हो, चलो ये तो बाहर से आए, दिल्ली से आए, आप तो हमारे हो, आप तो हमें उजाड़ने का काम मत करो, आप तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। हमारे ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आज सुबह सुबह फोर्स पूरी आ गई और इनके घरों में घुस गए और सुबह सुबह आ गए, सुबह ही आ गए, सुबह ही उजाड़ने का काम इन्होंने चालू कर दिया। जैसे ही तत्काल उत्तम आचार्य जी को सूचना मिली, तुरंत नवतेज भाई को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आ गए और हम लोग आए, तब कहीं जाके इनका काम थोड़ा सा मध्यम बना। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, ये देर सवेर कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। सारे बंगाली समाज, सारे किसानों को, सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप सारे लोग अगर आज इन परिवार को, ये 10-12 परिवार नहीं, ये कम से कम 250 परिवार रहता है हमारे प्रहलाद पलसिया के अंदर, सबको आज अगर इनको हमने नहीं बचाया तो निश्चित रूप से इनकी जो गंदी निगाह है, जिनको गंदी निगाह मैं कहूंगा, ये गंदी निगाह है, और ये जमीनों पे गिद्ध की तरह इन्होंने जो है कि जमीन गड़ा ली है। इनको पता है कि भाई ये बंगाली समाज है, सीधा साधा समाज होता है, ये इनको लूट लो, इन्हें उजाड़ दो। अरे जाएंगे कहां भाई मंत्री जी, बताइए, नहीं जाएंगे कहां? आपने तो बस ठीक है, एक बार हो आपने इनको अगर जिता दिया तो समझ लीजिए सब एक्वा पार्क ही पार्क दिखाई देगा, आदमी दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पे घर नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है यहाँ पे जो जेसीबी चलाने वाले जो लोग चला रहे हैं वो हमारे ही भाई हैं, जो यहाँ ट्रैक्टर ट्राली लेके आए वो हमारे ही भाई हैं, जो यहाँ रेता बजरी डालने वो हमारे ही भाई हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो कोई द्वेष भावना ना करें। लेकिन ये मान लीजिए कि आज आप जेसीबी चला के दूसरे का घर तोड़ने आए, बद्दुआ आपको भी लगेगी भैया। आप कह सकते हैं कि भैया आप जेसीबी हम नहीं चला पाएंगे, हमारे भाई बंद है वो, हम कैसे अपने भाई बंदों के ऊपर जेसीबी चलाएंगे, ये आपको कहना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे लोगों को। सरकारी है, आधा शहर हमारा है ना, उजाड़ देंगे, बिल्कुल उजाड़ देंगे। आज इनको हम नहीं बचाएंगे, कल देखिए नगर पालिका सितारगंज है या नगर पंचायत शक्तिगढ़ है, उसमें आधे से ज्यादा लोग सरकारी जमीन पे, तो इनका काम ही भाई, सरकार कौन बनाता है? सरकार हम लोग बनाते हैं ना। तो जब सरकार बनाने का समय होता है तो हमारे पैर पकड़ते हो आप, जब आप सरकार बन जाते हो तो उसके बाद कहते हो हम इल्लीगल है, हमारी जमीन उजाड़ने लगते हो, आप घरों में घुस जाते हो। आज पुलिस वाले देखिए घर में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता करी, ये सरकार है, ये इनकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। बच्चों के घर में घुस गए, महिलाओं के घरों में घुस गए, कह रहे हैं घर के अंदर मरो, कह रहे हैं आग जला के घर के अंदर मर जाओ। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए, शर्म करे कैबिनेट मंत्री जी, मैं कह रहा हूं आप शर्म करो। इस तरीके से उजाड़ने का काम बंद कर दो, बंगाली समाज का उत्पीड़न बंद कर दो। ये बंगाली समाज समझ चुका है, आपको इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका, मैं इतना कहना चाहता हूं। देखो भाई एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो चलो जो है भैया बंद कर दे।